नमः संस्कृताय। आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण पर विचार करेंगे। पूर्व में सरस्वती वंदना हमने किया था। अब लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण पर क्रमशः पंक्तिबद्ध तरीके से विचार करेंगे और साथ ही साथ चतुर्दश सूत्रों का भी संक्षेप में वर्णन करेंगे। भगवान पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी का निरूपण किया और अष्टाध्यायी में 4000 के लगभग सूत्रों का वर्णन किया। उसमें से भट्टोजी दीक्षित जी ने अष्टाध्यायी के सूत्रों को लेकर के 4 भागों में सिद्धांत कौमुदी का निरूपण किया, जो प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय, चतुर्थ खंड के नाम से विख्यात है। परंतु छात्रों को डायरेक्ट सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने में बहुत क्लेश होता था, जिसको देखते हुए वरदराजाचार्य जी ने संक्षेप में लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों का निरूपण किया। उसी में लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया, वह इस प्रकार है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अब यहाँ पर उन्होंने वरदराजाचार्य जी ने मंगलाचरण किया, परंतु हम मंगलाचरण से पूर्व ग्रंथ के नाम पर विचार करते हैं कि इस ग्रंथ का नाम किस प्रकार ऐसा पड़ा, ऐसा क्यों है। तो सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ को जानने के पहले उसके अनुबंध को जानते हैं, और अनुबंध 4 प्रकार का होता है। वह है संबंधश्च, अधिकारिश्च, विषयश्च प्रयोजनम, बिना अनुबंध ग्रंथादौ मंगलम नैव प्रशस्यते। अर्थात किसी भी ग्रंथ के और किसी भी प्रारंभ करने अथवा कोई भी बिना प्रयोजन की कोई कार्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 4 प्रकार का अनुबंध होता है: संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। उसी को लेकर के भगवान वरदराजाचार्य जी ने अपने ग्रंथ का आरंभ किया और सर्वप्रथम कहा कि ग्रंथ का नाम रखा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु का अर्थात अर्थ होता है छोटा। लघ्वी चाशो सिद्धांतः लघु सिद्धांतः तेषां कौमुदी लघु कौमुदी, माने लघु सिद्धांत कौमुदी। और कौमुदी का अर्थ होता है चंद्रमा, अर्थात चंद्रिका भी कह सकते हैं। और सिद्धांतः सिद्धांतः निर्णीतो ईशान्ते सह सिद्धांतः। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की व्युत्पत्ति हो सकती है, परंतु हम लोग सरल में यहाँ समझें। लघु का अर्थ होता है छोटा, अर्थात अल्प। अर्थात यहाँ पर लघु इसलिए जोड़ा क्योंकि पूर्व में सिद्धांत इत्यादि का तो वर्णन हो चुका था, सिद्धांत कौमुदी बन चुकी थी, परंतु लघु विशेषण इसलिए जोड़ा कि कम सूत्रों में विद्यार्थियों के उत्तम ज्ञान हो सके, इसलिए लघु यहाँ पर रखा गया। लघु विशेषण है यहाँ पर, लघु सिद्धांत। और कहा, लेकिन ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत कभी लघु नहीं होते हैं, तो इसलिए वो सिद्धांत रखा। और कौमुदी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कौमुदी अर्थात चंद्रमा व्यक्ति को प्रकाशित करती है, आनंदित करती है, उसी प्रकार यह जो ग्रंथ है, जो व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, यह ग्रंथ भी उसको उसी प्रकार से आनंदित प्रकाशित करता है। कैसे कहा, उदाहरण देते हैं। कई लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति थका हारा दिन भर कार्य करके आता है और जब रात्रि वेला में शयन करता है और चंद्रमा के नीचे सोता है, तो उसके दिन भर के सारे क्लेशों को चंद्रिका क्या कर लेती है, हरण कर लेती है, अर्थात समाप्त कर देती है, और प्रातः उसको नई ऊर्जा के साथ कार्य के प्रति संलग्न करती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, तो उसी प्रकार से उसकी अज्ञानता भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, और उस चंद्रमा की तरह धीरे धीरे उसको ज्ञान होने लगता है। पूर्व वीडियो में हमने इसका व्याख्या किया था। अब हम चर्चा करते हैं। तो हमने बताया, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अब यह मंगलाचरण है। मंगलाचरण से पहले हम जानते हैं मंगलाचरण क्यों करते हैं, अर्थात प्रयोजन क्या है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। परंतु इन सभी से पूर्व हमको यह जानना होगा कि मंगलाचरण कहते किसे हैं और क्यों किया जाता है। तो कहते हैं, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, अर्थात समाप्ति की कामना के लिए मंगलाचरण किया जाता है।
अर्थात कहते हैं किस प्रकार की समाप्ति, तो कहा ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए और ग्रंथ का प्रचार प्रसार हो जाए, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मंगलाचरण, जिन्होंने मंगलाचरण नहीं किया है उनके भी ग्रंथों की समाप्ति देखी गई है। यथा नास्तिक इत्यादि जो रहे, उन्होंने तो कहीं पर अपने ग्रंथों में मंगलाचरण नहीं किया है, फिर भी उनके ग्रंथ की पूर्ति हुई है। जैन दर्शनों को देखिए, और लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अनुमान करते हैं कि उनकी पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य कोई ना कोई मंगल किया था। दूसरा यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जिसने इस जन्म में खूब मंगलाचरण किया अत्यंत प्राचुर्य मात्रा में, फिर भी उसके ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति नहीं हो पाई है, वह है कादम्बरी। कादम्बरी में अनेक मंगलाचरण हैं, परंतु फिर भी उस ग्रंथ के लेखक के द्वारा उस ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाई, और बाद में उनके शिष्यों अथवा अन्य लोगों ने उस ग्रंथ की समाप्ति की। तो अर्थात हम यहाँ यह समझ सकते हैं कि वहाँ पर पाप का बल क्या था, अधिक था, और मंगल क्या थे, कम थे, जिस कारण से ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाई। इसलिए व्यक्ति को मंगलाचरण करना चाहिए, अर्थात ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, इसीलिए मंगलाचरण करना चाहिए। कहाँ कहाँ करना चाहिए भी एक प्रश्न है। कहाँ ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। एक से अधिक कर सकते हैं, अनेक कर सकते हैं, परंतु एक एक मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि मंगलाचरण लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ग्रंथ की प्रारंभ तो चतुर्दश सूत्र से है, मंगलाचरण तो अष्टाध्यायी में है नहीं। तो कहा ग्रंथ लिखा क्यों, मानसिक कर लेते, मानसिक मंगलाचरण करके भी काम चल जाता। तो कहते हैं कि मानसिक मंगलाचरण करके कार्य तो चल जाता, परंतु मैंने ग्रंथ लिख दिया और मेरे लिखने के बाद जो मेरे शिष्य पढ़ेंगे या शिष्य के प्रशिष्य पढ़ेंगे जो भी, उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने मंगलाचरण किया। तो कहा ग्रंथ मैंने शिष्य शिक्षा, यही शिष्य की शिक्षा के लिए मैं यहाँ पर ग्रंथ में मंगलाचरण का क्या कर रहा हूँ, निबंधन कर रहा हूँ अर्थात लिख रहा हूँ, ताकि मैं जो कर रहा हूँ मेरे बाद जो शिष्य इत्यादि जो भी पढ़ें वह भी इस प्रकार के मंगलाचरण को करके ही ग्रंथ का आरंभ करें। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण को क्या किया गया है, लिपिबद्ध किया गया। तो इस प्रकार से हमने समझा। अब मंगलाचरण को हम समझते हैं, उसके क्रियापदों को समझते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। तो कह रहे हैं अब यहाँ पर जो नत्वा शब्द है ये क्या है, अव्यय पद है। नत्वा ये जो है अव्यय पद है, और सरस्वतीम द्वितीयांतम है, देवीमपि द्वितीयांतम, शुद्धाम द्वितीयांतम, गुण्याम द्वितीयांतम, करोमि यहाँ पर क्या है, क्रियापद है। अहम प्रथमांतम, पाणि प्रवेशाय चतुर्थयंतम, लघु सिद्धांत कौमुदी द्वितीयांतम। इस प्रकार से यहाँ पर पदच्छेद किया गया है। अब जब हम इसका समास करेंगे तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरण शास्त्रम, पाणिनीये प्रवेशः, पाणिनीय प्रवेशः, तस्मै प्रवेशाय सप्तमी तत्पुरुष समास। यहाँ पर वैयाकरणानां सिद्धांतानां कौमुदी सिद्धांत कौमुदी, लघवी चाशो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय समास किया गया है। अब हम इसको समझते हैं। नत्वा माने नमस्कार करके, नत्वा माने नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके, सरस्वती देवी को। अब सरस्वती देवी को नमस्कार कर रहे हैं और उनके स्वरूप को बता रहे हैं कि सरस्वती देवी जी किस प्रकार की हैं। कर रहे हैं शुद्धाम अर्थात शुद्ध स्वरूप वाली हैं, शुद्धाम गुण्याम, और प्रशस्त अर्थात अनेक गुणों से क्या हैं, युक्त हैं। कौन है, ऐसी सरस्वती देवी। करोमि अहम, यहाँ पर यह संधि हो गई है, करोम्यहम हो गया है। कह रहे हैं कि करोमि अहम अर्थात इस प्रकार की जो सरस्वती देवी हैं उनको मैं वरदराजाचार्य क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कहा कि क्यों करता हूँ, तो कहा पाणिनीय प्रवेशाय अर्थात पाणिनी व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए, अर्थात सुखपूर्वक प्रवेश के लिए, जिससे बालकों को सुखपूर्वक अनायास से ज्ञान हो जाए, उस प्रकार के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की क्या करता हूँ, रचना करता हूँ। जब हम अन्वय करते हैं तो अन्वय दो प्रकार का होता है, खंडान्वय और एक दंडान्वय। खंडान्वय में हम क्या करते हैं कि जिज्ञासा परक जिसका अन्वय किया जाए
अर्थात जिस प्रकार से हमने कहा नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम, कहा यदि हमने नमस्कार किया और यहाँ पर प्रश्न उठा कि किसको नमस्कार करके, क्यों, किस प्रकार की सरस्वती देवी जी हैं, अर्थात जहाँ पर जिज्ञासा परक अन्वय किया जाए वह क्या कहलाता है, खंडान्वय विधि कहलाती है। और जहाँ पर केवल नाम मात्र से अन्वय कर दिया जाए, सीधा बड़े बड़े पदों को लेकर के अन्वय किया जाए, वह क्या कहलाती है, दंडान्वय विधि कहलाती है। तो यहाँ पर हम अन्वय करते हैं, अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम दोषरहिताम, अर्थात मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली जो सरस्वती देवी हैं और समस्त दोषों से रहित, दोष रहिताम गुण्याम प्रशस्त गुणयुक्त, और सभी गुणों से अर्थात प्रशस्त गुणों से युक्त हैं, सरस्वतीम देवीम वाग देवता अर्थात वाणी की जो देवी हैं, नत्वा नमस्कृत्य पाणि प्रवेशाय बालानां पाणिनि व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम लघवी चाशो सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि इत्यन्वयः। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अन्वय करते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसा समझते हैं कि हमने यहाँ पर अहम वरदराजाचार्य रखा, अर्थात जो सकर्मक धातु होती है वह कर्म और में भी होती है, अर्थात यहाँ पर हमने अहम करोमि किया, अब हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, मया क्रियते भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने यहाँ ग्रंथ में लिखा है अहम वरदराजाचार्य, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मया, और करोमि की जगह हम क्या कर सकते हैं, क्रियते। क्यों? क्योंकि तृतीयांत रूप को देख करके आत्मनेपद की क्रिया का हमने यहाँ पर कर्मवाच्य में प्रयोग कर दिया, क्योंकि जो सकर्मक है तो कर्तृवाच्य में भी होगा और कर्मवाच्य में भी होगा। तो कर्तृवाच्य में जब हम अन्वय करेंगे तो अहम वरदराजाचार्य इस प्रकार से अन्वय करेंगे, और जब कर्मवाच्य में करेंगे तो मया, इस प्रकार से अन्वय हम करेंगे। परंतु यहाँ पर इस प्रकार का देखा जाता है कि दोनों प्रकार से हम अन्वय कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अब यहाँ पर तो कहा कि भाई वरदराजाचार्य जी का तो नाम नहीं दिया है, तो कैसे आपने अहम वरदराजाचार्य कह दिया, इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि यदि कोई भी क्रिया उत्पन्न होती है तो उसके प्रति कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है। तो यहाँ पर हमने कर्ता पद का क्या किया, अध्याहार किया, और ग्रंथ के अंतिम में वरदराजाचार्य जी ने स्वयं लिखा है, शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां च उपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार का वहाँ पर उन्होंने मंगलाचरण किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ वरदराजाचार्य जी के द्वारा ही लिखित है। इस प्रकार से यहाँ पर अन्वय संपन्न होता है। अब हम बात कर रहे थे कि मंगलाचरण की, तो 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो सबसे प्रथम मंगलाचरण नमस्कारात्मक को जानते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, तो इसमें जिसमें अपने अपने आराध्य देवता स्तुति, प्रार्थना, वंदन, नमन इत्यादि करते हैं, इस प्रकार करके जिसका मंगलाचरण आरंभ किया जाता है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहलाता है। दूसरा है आशीर्वादात्मक, जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति, ग्रंथ, अध्येताओं की मंगल कामना, शुभ शुभाशंसा ली जाती हो, वह क्या कहलाता है, प्रशंसा की जाती हो, वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। और तीसरे नंबर का है वस्तु निर्देशात्मक मंगल, जिसमें ग्रंथ, मूल विषय एवं लक्ष्य किसी को मान करके कार्य किया जाता हो, वह कहलाता है वस्तु निर्देशात्मक। अब यह मंगलाचरण किसी किसी श्लोक में एक साथ तीनों समाहित होते हैं, कहीं पर 2, कहीं पर 1। यहाँ पर क्या है कि 2 मंगलाचरण यहाँ पर हैं। कहाँ पर क्या है, तो कहा नमस्कारात्मक मंगल है। यहाँ पर कौन कौन सा मंगल है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहाँ देखने को मिलता है। तो कहा नत्वा सरस्वतीं देवीं, इस वाक्य में कौन सा मंगलाचरण, नमस्कारात्मक,
और पाणिनीय प्रवेशाय लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो अर्थात कहीं पर 2 प्रकार के मंगलाचरण, कहीं पर 3, कहीं पर 1, इस प्रकार से मंगलाचरण को समझना चाहिए। तो आपने समझा, और इनके भी भेद इत्यादि भी होते हैं, तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनि प्रवेशाय लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी करोमि इत्यन्वयः। अर्थात मैं शुद्ध स्वरूप वाली प्रसिद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में सरलता से प्रवेश किए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। तो इस प्रकार से आपने मंगलाचरण को समझा। अब हम मूल ग्रंथ पर आरंभ करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कहा। तो लिख दिया अथ संज्ञा प्रकरणम, अर्थात यहाँ पर सर्वप्रथम संज्ञाओं का प्रकरण का आरंभ करते हैं। और यहाँ पर दिया है अथ, जो अथ शब्द होता है मंगल अथवा आरंभ का सूचक होता है। तो यहाँ पर दोनों अर्थों का सूचक है, आरंभ हो रहा है व्याकरण शास्त्र का अर्थात ग्रंथ का, और मंगल भी हो रहा है। तो लिख दिया अथ संज्ञा प्रकरणम, अर्थात यहाँ पर अब संज्ञाओं के प्रकरण का क्या हो रहा है, आरंभ किया जा रहा है। अब हमने अथ संज्ञा प्रकरणम अर्थात इन महेश्वर सूत्रों को हम अब क्रमशः पढ़ेंगे। तो महेश्वर सूत्र 14 हैं, उसके लिए श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकाद सिद्ध नेतद्युमर्षे शिव सूत्र जालम। अर्थात भगवान शंकर ने जब नृत्य कर रहे थे, अवसान माने होता है समाप्ति, अर्थात नृत्य के समाप्ति के उपरांत भगवान पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने 9 और 4 बार डमरू बजाया। नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, नृत्य के समाप्ति में अवसान, नाद ढक्का, जो उनके पास जो डमरू टाइप का जो ढक्का था, 9 और 5 क्षमता 9 और 5 बार जो डमरू बजाया, उससे 14 सूत्र निकले। ननाद ढक्का 9 पंचबार उद्धर्तु कामः सनकाद सिद्ध नेतद्युमर्षे शिव सूत्र जालम। तब शिव सूत्र नाम का एक जाल उत्पन्न हुआ। उसमें भगवान पाणिनि जी ने अंतिम अनुबंध लगा करके उसको क्या किया, सूत्र के रूप में परिणित कर दिया। अर्थात वहाँ पर जिस प्रकार अयुड़ मेड़ा ऋलिक मेका, ये अनुबंधों को लगा करके एक प्रकार का सूत्र बना दिया। तो वह सूत्र इस प्रकार है, आ ई उड़ मतलब अर्थात अयुड़, ऋलिक, एयुंग, अयौच, हयवरट, लण, यम गणनम, जभय, घड़दस, जब गड़दस, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय शश शर हल। यह चतुर्दश सूत्र है। अर्थात पूरे व्याकरण शास्त्र की संपूर्ण रचना इन्हीं सूत्रों के आधार पर चल रही है। यह प्राण धारक है, अर्थात इनके बिना कोई व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। अर्थात इसी से संपूर्ण सूत्रों की रचना, संपूर्ण वृत्ति की रचना, संपूर्ण कार्य यही करते हैं। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, जिस प्रकार इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र करते हैं। और इस प्रकार से समझ सकते हैं संस्कृत का ककाहारा माने वर्णमाला भी समझ सकते हैं। तो यह चतुर्दश हैं, अर्थात 14 सूत्र हैं। और इनके अंतिम जो आप देख रहे हैं, इनको पाणिनि जी ने लगा करके और सूत्र में बनाया। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इति माहेश्वराणी, अर्थात यहाँ पर इति शब्द क्या होता है, समाप्ति का सूचक होता है। तो अर्थात ग्रंथ में लिख रहे हैं कि जैसे ही माहेश्वर सूत्र समाप्त हुए तो यहाँ पर तुरंत इन्होंने लिख दिया, यहाँ पर समाप्त हुआ और यहाँ लिख दिया इति लिख दिया। अर्थात यह इति किसका बोध करा रहा है, यहाँ का। अर्थात यहाँ अब क्या हुआ, माहेश्वर सूत्र समाप्त हुए। इति माहेश्वराणी, अर्थात ये जो माहेश्वर सूत्र हैं किस लिए हैं, सूत्राणी संज्ञार्थानी, अर्थात अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं। अण आदि क्या है, अण आदि क्या है, प्रत्याहार है। आदि से संपूर्ण प्रत्याहारों का ग्रहण करना है। तो 42 प्रत्याहार वस्तुतः होते हैं, र प्रत्याहार को लेकर 43 और कई लोग 44 प्रत्याहार को भी मानते हैं। तो लिख दिया है इति माहेश्वराणी सूत्राण्यादि संज्ञार्थानी, और कहा कि अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं। और कह रहे हैं कि इनका प्रयोजन क्या है, येषाम अंत्यः इतः, येषाम केषाम, येषाम चतुर्दश सूत्राणाम, अर्थात इस चतुर्दश सूत्रों के जो संपूर्ण अंतिम जो वर्ण हैं, अयुड़ मेड़ा ऋलिक का, इस प्रकार ये अंतिम जो वर्ण है यह क्या है, इत संज्ञा है। इसी को यहाँ बोध करा रहा है, येषाम अंत्या इतः। फिर क्या कर रहे हैं
कि भाई आपने अंतिम वर्णों को इत संज्ञक बता दिया। कहा कि भाई हैवरट इत्यादि में क्या हो, तो कहा हकार आदि सुकार उच्चारण। कहा है कि हकार आदियों में जो आकार है वह क्या है, इत संज्ञक नहीं है, अर्थात वह क्या है, उच्चारणार्थक है। तो कहा कि ऐसा क्यों, तो कहा अचम बिना व्यंजन से उच्चारणम न संभव, अर्थात अच वर्णों के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। यदि हाँ में आकार की संज्ञा कर देंगे तो कैसे उच्चारण होगा, इसलिए हकार आदियों में आकार क्या है, उच्चारणार्थक, ना कि इस संज्ञक है। फिर कह रहे हैं लड़ मध्य तो संज्ञक का, किसी ने प्रश्न किया कि लड़ के मध्य में जो कार्य उसकी क्यों नहीं किया आपने, उसको भी उच्चारणार्थक मानते, कहा नहीं, उसका कार्य चल जाएगा, उसका प्रयोजन क्या है, रा प्रत्याहार की सिद्धि। तो लड़ मध्य तु इत संज्ञक, अर्थात लड़ के मध्य में जो आकार है वह क्या है, इत संज्ञक है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि ये चतुर्दश सूत्र किस प्रकार के हैं, इनका प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार की सिद्धि है। और जब तक हम प्रत्याहार को नहीं समझेंगे तब तक व्याकरण के सूत्रों को समझ पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसलिए इन प्रत्याहारों का ज्ञान किसके अधीन है, प्रत्याहार के अधीन है। इनका परम प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार सिद्धि है। और अब यहाँ पर हमने समझा हकारादि सुकारः उच्चारणार्थः। अब यहाँ पर एक प्रश्न और होता है कि यहाँ पर सूत्रों का प्रारंभ किया गया है। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एवं च, अधिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थात संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र, अधिकार सूत्र, नियम सूत्र, इस प्रकार करके 6 प्रकार के क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। इसके लिए श्लोक भी प्रचलित है, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एवं च, अधिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। फिर किसी ने कहा सूत्र किसे कहते हैं, भाई आपने हमने यहाँ समझा कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि सूत्र का कार्य होता है संक्षेपीकरण। तो कहे उसके लिए एक श्लोक प्रचलित है, कहे कौन सा है, कह रहे हैं कि अल्पाक्षर मसदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भवन वद्यम चा सूत्रम सूत्र विदो विदु। अर्थात अल्प अक्षर वाले होते हैं, अर्थात देखने में तो अत्यंत लघु होते हैं लेकिन उनकी व्याख्या क्या होती है, अत्यंत विस्तृत होती है। तो कह रहे हैं अल्पाक्षर मसदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, और क्या होता है, अस्तो भवन वद्यम चा सूत्रम सूत्र विदो विदु। इस प्रकार से सूत्र को समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम शॉर्ट कट रखा जाए, पंडित व्यक्ति है तो अल्प में पीटी बोल दीजिए, तो उसका नाम क्या है, नाम तो बड़ा है। उसी प्रकार से सूत्र है, अर्थात देखने में सूत्र क्या होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं लेकिन उनकी व्याख्या अत्यंत ही क्या होती है, विस्तृत होती है। तो यहाँ पर हमने सूत्रों को समझा कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र कहते किसे हैं, इत्यादि प्रश्नों को समझा और चतुर्दश सूत्रों का वर्णन किया। अब आगे की वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।